Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. In this video, I'm gonna share with you another latest Q card topic from May to August list. Describe an invention and you should say what the invention is, how you use this invention and whether it is difficult to use it or not. कि आपको एक ऐसी इन्वेंशन बतानी है जो हुई हो, क्या है वो इन्वेंशन, आप कैसे यूज़ करते हो और क्या आपको उसे यूज़ करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है या नहीं। तो आप किसी भी इन्वेंशन के ऊपर बोल सकते हो, बट हमने यहाँ पर सैंपल आंसर तैयार किया है जीपीएस, यानी कि जो हम डेली मैप वगैरह यूज़ करते हैं, जीपीएस यूज़ करते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसके ऊपर। सो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइडियाज़ ईजी है, सिंपल है। सो आपको यूनिक आइडिया प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है देन प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करा करो ताकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक हम तक पहुंच सके। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद सैम्पल आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। The invention I would like to talk about is Global Positioning System, commonly known as GPS। कहते हैं इन्वेंशन जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम लोग जो है जीपीएस के नाम से जानते हैं। दिस टेक्नोलॉजी डिवेल्प्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज इनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म द वे वी नेविगेट एंड परसाइव द वर्ल्ड अराउंड अस। कहते हैं इस डिपार्टमेंट ने जो है, यूएस डिपार्टमेंट ने ये डेवलप की थी और इसने हमारे नज़रिए को बिल्कुल चेंज करके रख दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि जो हम दुनिया के बारे में सोच रहे थे या जाने के बारे में, जो नेविगेशन है उसके बारे में सोचते थे, उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। GPS is essentially a satellite-based navigation system that provides geolocation and time information to a GPS receiver located anywhere on or near the earth। कहते हैं जीपीएस जो है एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो क्या करता है, जो लोकेशन को और टाइमली इंफॉर्मेशन को जीपीएस रिसीवर को देता है, जो कि कहीं के बारे में भी हो सकती है अर्थ पर रहते हुए, यानी कि बिल्कुल आपके आसपास की लोकेशन है, चाहे कहीं की भी है, पूरी अर्थ के आसपास की जो भी लोकेशंस है उसको वो रिकॉर्ड करता है और रिसीवर को देता है ताकि आप तक पहुंच सके। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम नेविगेशन एंड मैपिंग टू साइंटिफिक यूजेस एंड ट्रैकिंग सर्विसेज। कहते हैं इसमें बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि नेविगेशन करना, मैपिंग करना और किसी चीज़ को ट्रैक भी करना, क्योंकि आजकल हम ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कुरियर करते हैं तो कुरियर कंपनी की तरफ से या पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर कोई डिलीवरी करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रैक नंबर मिलता है। उस ट्रैक नंबर से आप अपनी लोकेशन या वो प्रोडक्ट कहाँ पर जा रहा है उसको नेविगेट कर सकते हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। पर्सनली आई यूज़ जीपीएस मोस्टली फॉर नेविगेशन पर्पस। मैं पर्सनली अगर मेरा पूछो तो मैं सिर्फ इसे नेविगेशन यानी कि रास्ता पूछने के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर मी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग टू अनफेमिलियर लोकेशंस। जब मुझे किसी अनजान जगहों पर जाना हो, आई सिंपली इनपुट द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन इनटू अ जीपीएस enabled device like my smartphone and it provide me with टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस। कहते मैं सिंपली क्या करती हूँ, जहाँ पर मुझे जाना है वो डिज़ायर डेस्टिनेशन का को फिल करती हूँ उस जीपीएस एनेबल डिवाइस में, जैसे कि अपने मोबाइल में, और फिर वो मुझे डायरेक्शंस बता देता है टर्न बाय टर्न कि अब आपको राइट जाना है, अब आपको यहाँ से लेफ्ट होना है, फिर आपको यहाँ से ऐसे मतलब जैसे भी है कि वो वन बाय वन मुझे डायरेक्शंस देता जाता है। It also helped me avoid traffic congestions by suggesting alternate routes and giving real-time traffic updates। और इससे मुझे एक और फ़ायदा होता है नेविगेशन से कि ये मुझे ट्रैफिक में फंसने से बचा लेता है, ट्रैफिक जाम से।
क्योंकि ये मुझे अल्टरनेटिव जो है रूट्स भी बताता है कि आपको यहाँ पर ट्रैफिक मिलेगा, आप यहाँ से नहीं इधर वाले रास्ते से जाइए। If I am talking about its usability, I would not say that using GPS is difficult. अगर मुझसे पूछो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मुश्किल है। In fact, it's a quite user friendly. In fact, ये बहुत user friendly है. Most smartphones and many cars come with built-in GPS and easy to use navigation apps like Google Maps. कहते हैं बहुत से स्मार्टफोन जो हैं या बहुत सी कार्स जो हैं उनमें इनबिल्ट ये सॉफ्टवेयर आता है या जीपीएस का, और बहुत इजी होता है इसे ऑपरेट करना, इसे चलाना, लाइक गूगल मैप्स. These apps have initial These apps have intuitive interface that allow users to operate them with ease and even if they are not particularly tech savvy. कहते हैं कि चाहे टेक सेवी क्या होता है, जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, यानी कि जिन्हें नॉलेज नहीं भी है टेक्नोलॉजी की, उनके लिए भी इसे ऑपरेट करना बहुत इजी होता है. इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर, ऐसे इंटरफेस होते हैं. One thing that I appreciate the most about GPS is its accuracy and reliability. एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जीपीएस की, वो इसकी accuracy and reliability है. Whether I am in a bustling city or a remote countryside area, it provides precise location information. कहते हैं कि कोई मैटर नहीं करता कि मैं एक भीड़ भाड़ के सिटी में हूँ या किसी रिमोट एरिया में हूँ, ये मुझे एक एग्जैक्ट करेक्ट जो लोकेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. Moreover, it has made traveling more easy and less stress free, as I no longer have to rely on physical map or memorized routes. कहते हैं इसने मेरी ट्रैवलिंग को जो है बहुत इजी और स्ट्रेस फ्री बना दिया है. सो मुझे अब जो फिजिकल मैप्स हैं, जो पेपर पे मैप बने होते हैं, उन पे रिलाई नहीं रहना पड़ता, उन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और ना ही मुझे रास्ते याद करने की कोई टेंशन है. All in all, GPS is a remarkable invention that has significantly simplified navigation and made travel more efficient. और जिसने नेविगेशन को सिंपल बना दिया है, रास्तों को और हमारी ट्रैवलिंग को भी बहुत अट्रैक्टिव या बहुत एफिशिएंट बना दिया है. सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक. इसके अलावा आप किसी भी इन्वेंशन पर बोल सकते हो, आप लाइट के ऊपर बोल सकते हो, कंप्यूटर के ऊपर बोल सकते हो, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बोल सकते हो, या किचन जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी बोल सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप माइक्रोवेव पर बोल सकते हो. आप इसके अलावा जो है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, किसी भी एक इन्वेंशन के ऊपर आप क्यू कार्ड रेडी कर सकते हो. बट मुझे लगता है कि जीपीएस जो है हम सब ने यूज़ किया है और आपके लिए इजी होगा सिंपल. सो इसलिए मैंने ये शेयर किया. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर. और इसके साथ साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. कोई और डाउट है देन प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में कौन से डाउट चल रहे हैं रीडिंग से रिलेटेड. चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो लिसनिंग से, स्पीकिंग से, राइटिंग से. आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन डेफिनेटली आप तक पहुंचाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव इन स्पोर्ट. कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग. Do subscribe and press bell icon if you are not done yet. Okay, thank you.